जी ने पार्वती को बताया। किसने बताया? शिव जी ने पार्वती को बताया। क्या बताया ये सुनिए। शिव जी ने पार्वती को बताया कि एक बार की बात है, गोलोक वृंदावन में भगवान श्री कृष्ण विरजा नामक गोपी के साथ बैठे थे। क्या नाम था गोपी का? विरजा नदी सुनते हैं ना, विरजा नामक गोपी के साथ कृष्ण बैठे थे। अब राधा रानी को बर्दाश्त नहीं होता कि उनके प्रिय ठाकुर कृष्ण किसी और स्त्री के साथ रहे। उनको पसंद है कृष्ण केवल उन्हीं के साथ रहे। तो जब उनको पता चला कि वो तो किसी और के साथ है, तो राधा रानी थोड़ा सा भावावेश में आ गई। उनके मन में ऐसा हुआ कि रोने की इच्छा प्रकट होने लगी। तो राधा रानी बोली, अभी मैं देखती हूँ कृष्ण कहाँ है। तो जब वहां पहुंची उस लीला स्थली पे, तो कृष्ण तो अदृश्य हो गए, ठाकुर जी अदृश्य हो गए, और जो विरजा थी वो नदी के रूप में परिवर्तित हो गई, इसलिए कहते हैं विरजा नदी। तो विरजा गोपी विरजा नदी बन गई। अब विरजा नदी बन गई और ये ठाकुर जी तो अदृश्य हो गए। राधा रानी आई, देखा दोनों नहीं है, दोनों अदृश्य हो गए। मन में बड़ा विकार उत्पन्न हुआ। बोले कि अरे, मैं ऐसी कोई स्थली बनाऊंगी जहां पर किसी गोपी का प्रवेश नहीं होगा, केवल मेरा अधिष्ठात्र होगा। तो शिवजी ने पार्वती को बताया कि हे पार्वती, इस संसार में हर चीज का सृष्टिकर्ता कृष्ण है, सृष्टि पालन करते कृष्ण है, सृष्टि का संहार करते कृष्ण है। वृंदावन के अधिष्ठात्री भगवान कृष्ण है, और यहां तक कि गोकुल महावन के भी भगवान कृष्ण है। लेकिन वो कहते हैं, राधा रानी ने कहा मैं एक वन बनाऊंगी, और वो चलते चलते गोकुल से, गोकुल वृंदावन, गोलोक वृंदावन जिसे कहते हैं, वहां से बाहर निकल गई। और उन्होंने एक सुंदर स्थान बनाया जहां पर निकुंजों में कोयल चहचा रही थी, हजारों नदियों का जल बह रहा था, जहां पर सुंदर खुशबूदार वातावरण था। वहां पर भौरे मंडरा रहे थे, वैजंती मालाएं और तुलसी पत्रों की सुगंध हर जगह फैली हुई थी। और राधा रानी चलते चलते इस स्थान पर आती हैं, और राधा रानी देख करके कहती है, अब यह स्थान बिल्कुल सही है, अब मैं कृष्ण को यहाँ बुलाऊंगी। तो राधा रानी एक बांसुरी बजाती, वेणु बजाती है, और उस वेणु, जैसे द्वापर में भगवान कृष्ण वेणु से राधा रानी को बुलाते थे, कलयुग में राधा रानी ने वेणु बजा करके कृष्ण को बुलाया। और जब वेणु बजा करके कृष्ण को बुलाया, तो कृष्ण आकर्षित आकर कहते हैं, तो बहुत सुंदर है, ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये क्या है? नव वृंदावन। क्या है? नव वृंदावन। तो जब नव वृंदावन कहा, तो कहते हैं, नहीं 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 राधा रानी, इस स्थान का नाम नव वृंदावन नहीं होना चाहिए। ये जिधर तुमने बुलाया, इसके आसपास तो नदियां ही नदियां हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कि ये कोई द्वीप हो, आइलैंड हो, जैसे कोई द्वीप हो। तो इसको हम क्या कहेंगे? नया द्वीप बनाया है, इसलिए इसका नाम होगा नवद्वीप। हरि हरि बोल। तो नवद्वीप धाम कर लो ना फोन। तो क्या कहा राधा रानी ने? कौन सा स्थान दिया? नवद्वीप। नवद्वीप कहा, और कहा, राधा रानी कहती हैं कि यह स्थान बना। तो कृष्ण कहते हैं, यह स्थान संसार में, पूरे ब्रह्मांड में केवल एक ही ऐसा स्थान है जिसे राधा रानी ने बनाया। बाकी सारी चीजें किसने बनाई? हम कहते हैं ना, हर चीज के मालिक कौन है, लेकिन नवद्वीप की मालिक कौन है? राधा रानी ने इसका निर्माण किया है, नवद्वीप धाम का। तो यहाँ पर कहते हैं कि अत्यंत पवित्र स्थान है, और कहते हैं अगर कोई यहाँ एक बार भी आता है अपने जीवन में, कितनी बार? हाँ, तो उसे इस पूरे ब्रह्मांड में, केवल पृथ्वी पर नहीं, पूरे ब्रह्मांड में जितने तीर्थ हैं उनमें स्नान करने और जाने का फल प्राप्त हो जाता है।